जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। अच्छा जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन्स। इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और गौर से देखना है। और इसके अंदर चंद बातें जो करूँगा आपका दिल मानेगा, आपने उसको जो है पसंद करना है या उसको मानना है या जो भी आप कह लें, ठीक है ना। आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपके सामने अपना पर्सनल और प्रैक्टिकल आपके सामने आज फिर छोटी सी वीडियो रखने लगा हूँ। जो दोस्त ये बातें करते हैं कि यार पर ऐसा पर वैसा, ठीक है, और अच्छी बात है, पर के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जितनी कुछ उसकी पहचान होती है सिर्फ वहाँ तक रहें तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ऐसी बातें नहीं सुनी हैं और ना मैंने कभी ऐसी देखी हैं, ना कभी हमारे उस्ताद इकराम ने की हैं, ठीक है। असल चीज़ जो होती है वो होती है ब्लड लाइन। जो ब्लड लाइन होती है वही सबसे चीज़ अच्छी होती है और सबसे पहले ही वही बात होती है और सबसे आखिर बात वही होती है जो ब्लड लाइन होती है। दुम के साथ पर होने चाहिए, परों में पर होने चाहिए, परों की कुछ शेप्स हैं, उनकी कुछ निशानियाँ होती हैं, होनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मगर जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, मैं आज उनके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा गौर से देखना है। मैं आपको 1 2 3 4 परिंदों का शायद शो कराऊँ तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ कराऊंगा। पहले मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो लगा चुका हूँ कि यार ये पर है और ये पर है। लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला, लोगों बोलूँगा तो शायद किसी को बुरा मान जाए, दोस्त बोलूँगा तो शायद वो मेरी बात को तहम्मुल से सुन सके। तो दोस्तों 10वां पर पहले मैंने लंबा दिखाया। मैंने कहा यार ये बहुत सारे लोगों ने लोग फिर निकल जाता है। दोस्तों ने बोला यार ये पर गलत है और मैंने उड़ा हुआ परिंदा भी दिखा दिया। आज एक और आपको उड़ा हुआ परिंदा दिखाने लगा हूँ, ठीक है। उसके परों को देखकर आपको ऐसा लगेगा ये बेकार पर है। जो परों के प्रोफेसर हैं वो तो इसको बेकार ही समझेंगे, मगर जब ब्लड लाइन की बात आएगी ना तो वो ब्लड लाइन को नहीं मानते, वो पॉइंटों को मानते हैं। हम भी पॉइंट रखते हैं, कुछ रखते हैं जो होते हैं, होने चाहिए जहाँ तक, बस वो चीज़। मगर सबसे पहली जो बात है वो ब्लड लाइन ही है, ना कोई पर, ना कोई जोड़, ना कोई हड्डी। अगर उसके अंदर पर पॉइंट सब कुछ पूरा होगा वो तो जनाब उसके अंदर खून ही नहीं होगा तो फिर वो उड़ेगा कैसे। हमारे हाई फ्लाई के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, किसी और के मुताबिक नहीं बात कर रहा। अगर पॉइंट देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बड़े सारे पॉइंट हैं, जैसे कि बतख है जो ज़मीन पे फिरती है, एक मुर्गा भी है देखने वाली, सवान है बड़ा बर्ड, वो जनाब चिट्टी मुर्गा, वो बतख जैसे ही लगता है देखने में मगर वो मुर्गा भी जो है सवान, वो उड़ता है, बहुत लंबी फ्लाइंग करता है, हज़ारों किलोमीटर तक उड़ता है। और ये जो बतख है ये छप्पड़ों में रह जाती है। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं थोड़े बहुत, मगर असल चीज़ होती है ब्लड लाइन। पॉइंट बतख के पास भी है, पॉइंट उस सवान के पास भी है जो मुर्गा भी उड़ती है। तो दोस्तों चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और चंद परिंदे दिखाऊँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आएगी। आपका दिल माने मान लीजिएगा, ना माने उठाकर बाहर फेंक दीजिएगा, आपकी मर्जी है। मगर ये मेरा अपना ज़ाती और पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किया है और हकीकत यही है कि जहाँ ब्लड लाइन होती है वही चीज़ सबसे अच्छी होती है। उसका एक आधा कोई पॉइंट है, एक आधा कोई पर, एक आधी कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो चल जाती है, वो फिर भी काम करता है क्योंकि उसके अंदर ख़ानदानी खून होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक पट्टी है, ठीक है, आप देख लें इसका व्यू। और ये इसको रंग लगे हुए हैं जामनी, ठीक है जी, शायद इधर नहीं लगे हुए, एक साइड पे ही लगे हुए। और ये इसको रिंगे शिंगे नंबर शंबर वाली डाली हुई थी। ये उड़ रहा था बच्चा, ये दिखा दूँ ताकि ये इस तरह ये जो है ना ये लगी हुई है, ठीक है। ये एक जगह पर उड़ती थी। अब उसको ना मुझे शागिर्द कहते हुए ना बड़ी हेजिटेशन होती है क्योंकि ये मेरा शागिर्द ही था जिसके पास थी और उसने कुछ मेरे साथ गलत भी किया, तो जिसकी वजह से मैं उसके साथ अभी तक प्रॉपर नाराज़ हूँ और बस किसी वजह से सलाम दुआ हो जाती है। तो ये उसके पास बच्चा उड़ता था जनाब। तो आप इसके कलरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं परों के अंदर। जो दोस्त मेरे फ़ैन फॉलोअर हैं, जो मुझे जानते हैं, उस्ताद फरीद खान को जानते हैं, वो समझते हैं कि ये पर किन कबूतरों में से आते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका 10वां लंबा था जनाब, ठीक है। अभी तक ये इस तरह जो है ना, इसने पर झाड़ा था, फिर लंबा निकाला, अभी ये दोबारा से क्रीज शुरू हो गई है।
आगे कोई एक दो झोले यानी कि एक दो क्रीजे साफ़ करेगा ना ये बच्चा, तो मेरी जान ये जो है ना पर साफ़ कर जाएगा, अच्छे कर जाएगा पर। अभी फ़िलहाल, और जब ये उड़ता था ना इसके बच्चे के पर इतने को रफ़ थे, इतने को अजीबो गरीब थे, मगर इसने परवादें बड़ी शानदार दी हैं और रातें भी रहता रहा। एक ऐसा सिस्टम आया कि 6-7 बच्चों का 1-to-1 टूर्नामेंट था, उसके अंदर मैंने इसको जूं जितनी मजून दी तो ये सामने आ के जनाब चमकों में आता था, चला जाता, रात रह गए, फिर अगले दिन आया। बहरहाल एनीवे इसकी ये दुम भी ख़राब है, ये देखें कोई इतनी खूबसूरत दुम नहीं है, ठीक है जी। ये पर ख़राब है निकले हुए, तो ये दड़बी में पड़ी हो ना तो 500-600 रुपये से ज़्यादा कोई ख़रीदे ना। और इसके जोड़ भी जो है ना वो बिल्कुल ऊपर जाके हमें हल्के से खुले हुए हैं, बड़े लिपों से जोड़ हैं इसके जनाब। तो ये टेम्परेचर के अंदर भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस की। इसके साथ एक जानसा वाला बच्चा उड़ता था, वो मिस हो गया जनाब, तो वो भी बड़ा अच्छा उड़ रहा था। तो वो होता तो मैं उसका भी शो करवाता, अगर उसकी मैं वीडियो बना लेता ना उस वक्त दोस्तों, तो आपने कहना था यार ए उड़ता, आपने इस तरह के अल्फाज कहने थे। तो ये पट्टी बनी है जनाब, मैं इसके मामू का शो करवाऊँगा, इसकी माँ का शो करवाऊँगा, ठीक है। जो इसकी बहन अब मैंने लगाई है, असल में ये पट्टी मैंने इसके मामू के साथ ही लगाई थी, ठीक है जी। तो इसने पहली बार अंडे नहीं दिए, कुड़क मल के बैठ गई। अब मैंने इसको बाहर छोड़ा तो इसने फिर एक फिरोजपुरी कबूतर सेट करके ना उसके साथ बड़े माशाल्लाह मोटे मोटे अंडे देकर ना अंडों पे बैठ गई है। तो अल्लाह खैर करे बच्चे निकला है, तो मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा, अगर ना सही पलते हो तो मैं हाथों से ही उसको कोशिश करूँगा। ये देख लें इसकी माँ फिरोजपुरन है, सबसे पहले इसकी माँ दिखाऊँगा मैं इसके बाद। तो दोस्तों इसके पर इतने ख़राब हैं कि इतने ख़राब हैं, कोई अच्छे नहीं निकल रहे, ठीक है। इन परों को अगर जो कबूतरबाज है वो नोटिस करेंगे ना, ये देखें ये पर ख़राब निकल रहा है, ये देखें पर ख़राब निकला हुआ है, ये देखें परों के अंदर से पर ख़राब। और जो पर देखते हैं ना जनाब वो पर ही देखते रहते हैं, जिनको खून का पता ही नहीं है, जो ब्लड लाइन को मानते ही नहीं है, जो ब्लड लाइन को 3रा 4था 5वां नंबर देते हैं, वो कबूतरबाजी नहीं कर सकते, वो डायलॉग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दौलत है। और उनकी दौलत की वजह से लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, मगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ अच्छे कबूतर हैं, वक्त नहीं है और सरमाया नहीं है। नहीं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने कभी वक्त दिया ना, अब अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुरे अल्फाजों से बचाए, तकब्बुर से बचाए, हकारत वाले ऐसे अल्फाज से बचाए। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई तो यही परिंदे होंगे, इनके माँ बाप होंगे, मेरी छत होंगे, मेरे पास मेरा सरमाया होगा, और मैं इनको उड़ा कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं बाजी उड़ाऊँ ना उड़ाऊँ, मगर जब उड़ाऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा, जब बैठेंगे तब वीडियो बनाऊँगा, चाहे टूर्नामेंट खेलूँ चाहे छोटा मोटा शो करूँ अपना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने घर दे दिया ना, तो दोस्तों इंशाल्लाह शौक़ ज़रूर करूँगा। चलता हूँ इसकी माँ की तरफ, आप शॉर्ट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना इसकी माँ को देखते साथ, ठीक है जी। तो ले जी दोस्तों ये इसकी माँ आ गई है, ठीक है जी। और ये शो कर लें जी आप, ये फिरोजपुरन इसकी माँ है जी, ठीक है जी। आधी फिरोजपुरन है आधी बांकी है, ये मैं आपको बता दूं, यानी कि आप बेसिक फिरोजपुरी कह सकते हैं एक अल्फाज में, आप ना बांका शंका बोले, आप जो मर्ज़ी बोल लीजिएगा इसको है। मगर ये जो है ना आपको मैंने बता दिया, ये इसका पार्क हुंदा है, ठीक है जी, इसकी माँ का, ठीक है जी। तो दोस्तों ये इसका आई क्लोज़अप जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, क्योंकि अंडों पे बैठी हुई है। ये इसकी माँ है, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके मामू की तरफ, बाकी बातें साथ साथ आगे करते हैं जाके। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने साथ साथ माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। तो गुनाहगार सा बंदा हूँ यार, गरीब इंसान हूँ, कबूतरों का बहुत शौक़ है। वसाइल इंशाल्लाह ताला जब आ गए तो बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि अपनी कोई छत है जेठ उड़ाया, तो अल्लाह ने चाहे ना तो इंशाल्लाह ताला शौक़ ज़रूर करांगा। पहले भी करते रहे मगर उदों मोबाइल वगैरह नहीं सी होंदा, तो दोस्तों उदों मैं शौक़ नू दोस्तां नू वहा नहीं सकिया। तो मगर ए अलहमदुलिल्लाह मेरे कबूतर ने जनाब, एदा मामा जी जो बच्चा तुहानू पहले उड्डा है वहाया मादी बन गई हुई है। तो ए मेरे फिरोजपुरी कबूतर ने जी, बांके तो फिरोजपुरी मिक्स का बच्चा है, मगर वेखने ज़्यादातर फिरोजपुरी लगता है। बांके फिरोजपुरी रामपुरी है एक ही खानदान ने जी, इन्हों के पिछों माई बाप एक ही सी, ठीक है जी। दोस्तों ये चले इसकी आँख का क्लोजअप ज़रा आ जाए, आपको ज़रा नशा आ जाए। आपने माशाल्लाह ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और अब मैं आपके साथ चंद बातें करूंगा। इसके साथ जो मादी लगाई है वो नहीं दिखाऊंगा, जो इसकी बहन के साथ आगे फिरोजपुरन जो पहले से दिखाई है मादी, उसके साथ क्या नर लगाया वो नहीं दिखाऊंगा, सीक्रेट है ये मेरा।
ٹھیک ہے. جو سمجھدار دوست ہیں وہ شاید سمجھ بھی گئے ہوں گے اس بچے کو دیکھ کر. جو میرے فین فالوور ہیں, جو استاد فرید خان کے جو شاگرد ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے, یا جو فیروز پوریوں کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں اچھا وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو چلتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا, ٹھیک ہے, ان کبوتروں کو دیکھنے کے بعد. تو دوستو آپ نے جو پٹھی میں نے اڑی ہوئی دکھائی ہے اس کی ماں دیکھ لیا اور اس کا ماموں دیکھ لیا آپ نے. فیروز پوری کبوتر ہیں. آگے کیا لگایا تھا یہ سیکرٹ ہی رہنے دیں, جو دوست سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جب سے یہ اساتذہ اکرام جتنے بھی میرے دوست بھائی ہیں کبوتر پرور ہیں, انہوں نے حد سے زیادہ باتیں کرنا شروع کی ہیں. پھر ان کی میمز بھی بہت ساری بنی ہیں, حد سے زیادہ, جو ہے ہی نہیں آگے کبھی سنا ہی نہیں کہ اتنے پوائنٹ ہوتے ہیں, اتنی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر آپ کے کبوتر کے پاس خاندانی خون ہی نہیں ہے نا, جتنے مرضی پوائنٹ سیدھے کر لیں, آپ کبھی اچھے کبوتر باز نہیں بن سکتے. اگر آپ کے پاس اچھا خون ہے, اگر اس کا ایک کندہ کاٹ بھی دیں کینچی سے, اگر وہ بچے نکالتا ہوگا تو اس کے بچے شام تک اڑیں گے. آپ اس کے پر توڑ مروڑ دیں, اس کا جوڑا لگا دیں کسی اچھی مادی کے ساتھ, وہ اس کو لگا دیں گے, خاندانی خون ہوگا, وہ پرفارم کرے گا ہی کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں کرے گا. جس کے پاس خون ہی نہیں ہے جتنے مرضی پوائنٹ سیدھے کر لیں. جیسے کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ کبوتر دنیا میں بہت سارے ہیں, وہ اپنے اپنے پوائنٹوں میں پورے ہیں. ہر کسی کے پاس اپنی خاندانی بلڈ ہے, وہ کیا کیا کرتے ہیں. ہم ہائی فلائر کی صرف بات کر رہے ہیں, باقی جو ہیں وہ ان کے پاس بھی خاندان ہے, ان کے پاس بھی سارا کچھ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. اگر ہائی فلائر میں لیں, کسی بھی قسم کی نسل لے لیں, اگر اس کے پاس خاندانی خون ہی نہیں ہے تو آپ ان کے پوائنٹوں کو کیا کریں گے, اپنے سر پہ ماریں گے, کیا کریں گے میری جان. یہ سب جھوٹ ہے. یہ میں نے آپ کو بچے کے پر دکھا دیا. اگر کبھی یہ اڑتا ہو کہ میں نے کبھی پر کی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اپنی چیزوں کو شو کرنا. مگر یہ دنیا دکھتی ہے تو بکتی ہے, دکھتی ہے تو جناب نام لیتے ہیں لوگ. اگر پیسہ ہے, آپ اپنے گھر میں جیسے مرضی کھڈے بنا کے جیسے مرضی کبوتر رکھ لیں, آپ کو پیسے کی وجہ سے آپ کی جائے بلے 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 بلے, یار استاد جی کمال کر دی تھی, چائے بسکٹ آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہو تو آپ کی تعریف ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کہ میرے سچویشن ہے, جو میرا سیٹ اپ ہے, اس میں جناب دل سے جو رکھتا ہوگا نا میرے سے محبت, وہ تو کبوتروں کو پسند کرے گا. نہیں تو میں نے ایسے دیکھے ہیں بڑے سارے دوست جو میرے پاس آ کے کیڑے ڈال کے جاتے ہیں, اور الحمدللہ کبھی میں نے اپنے کبوتروں کو گھر سے نکالا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات خاندانی خون. اس کے بعد پر کے کچھ پوائنٹ, جسم کچھ اچھا ہونا ٹھیک ہے, دم کا کچھ اچھا ہونا ٹھیک ہے. باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس, 10 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہونے والی ہے. میں آپ کو صرف یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت زیادہ پر کھول کے کتاب کی طرح بیٹھ جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے, کچھ نہیں ہے ان کے پلے. جو بار بار نیچے ہاتھ پھیرتے ہیں نا, اور کچھ نہیں ہے ان کے پلے. سب کچھ اسی کے پلے ہے جس نے خاندانی خون کو جمع کر لیا. بس اس کے بعد پر کے اچھا ہونا, ان کے کچھ پوائنٹ ہے. لینتھ تھوڑی لمبی ہونا, شارٹ ہونا. اگر لینتھ شارٹ ہے تو کیا اس کا سپین لمبا ہے, اس کا یہ اندر والا کندہ جو ہے ہڈی اندر وہ لمبی ہے. ہم نے شارٹ کنڈے کے بھی شام میں اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں, لمبے کندے کے بھی دیکھے ہیں. جناب آدھی دم ہے وہ بھی شام بیٹھا ہے, بغلوں میں 4 پر نہیں ہے, دونوں 804 کہہ دی مٹھو لالی صاحب کا, شام بیٹھا ہے. بغل کے اوپر ڈپینڈ کرنے والے وہ تو فیل ہو گئے. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بغل نہیں ہونی چاہیے, بغل ہونی چاہیے. اگر بغل کٹھی ہوئی ہے تو جناب پھر بھی شام بیٹھ رہا ہے, مگر کیا خون ہے اس کے پاس. یہ ساری چیزیں ہیں دوستوں. مجھے امید ہے کہ یہ چند کھٹی میٹھی باتیں آپ کو میرے چینل سے, پلیٹ فارم سے, میرے منہ سے اچھی لگی ہوں گی. جس کو نہیں اچھی لگی جناب وہ مجھے معاف کر دے تو وہ جا سکتا ہے. اور جن کو میری چند باتیں اور دلائل اچھے لگے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, کامنٹس میں اپنا رائے ضرور دیں, اور انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.